संत कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी के मध्य में काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कबीर के जीवन के विवरण कुछ अनिश्चित हैं। उनके जीवन के बारे में अलग अलग विचार, विपरीत तथ्य और कई कथाएं हैं। यहाँ तक कि उनके जीवन पर बात करने वाले स्रोत भी अपर्याप्त हैं। शुरुआती स्रोतों में बीजक और आदि ग्रंथ शामिल है। इसके अलावा भक्त मल द्वारा रचित नाभाजी मोहसिन फानी द्वारा रचित दब दफ्तियान और तवारीख और खजीतन उल अस्फिया हैं। ऐसा कहा जाता है कि कबीर की मां ने उनके जन्म के समय बड़े चमत्कारिक ढंग से गर्भ धारण किया था। उनकी मां एक धर्मनिष्ठा ब्राह्मणी विधवा विधवा थी जो अपने पिता के साथ एक प्रसिद्ध तपस्वी के निवास पर तीर्थ यात्रा करने गई थी। उनकी निष्ठा से प्रभावित होकर तपस्वी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें कहा कि वे जल्द ही एक बेटे को जन्म देगी। बेटे का जन्म होने के बाद बदनामी के बचने के लिए, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी, कबीर की मां ने उनका परित्याग कर दिया। छोटे से कबीर को एक मुसलमान बुनकर की पत्नी नीमा ने गोद ले लिया। कथाओं के एक अन्य संस्करण में तपस्वी ने उनकी मां को आश्वासन दिया कि जन्म असामान्य तरीके से होगा और इसलिए कबीर का जन्म अपनी मां की हथेली से हुआ था। इस कहानी में भी उन्हें बाद में उन्हीं नीमा द्वारा गोद ले लिया गया था। जब लोग बच्चे के बारे में नीमा पर संदेह और प्रश्न करने लगे, तब चमत्कारी ढंग से जन्मे नवजात शिशु के अपनी दृश्य आवाज में कहा, मैं एक महिला से पैदा नहीं हुआ था, बल्कि एक लड़के के रूप में प्रकट हुआ हूँ। मुझमें न तो कोई हड्डियां हैं, न खून और न त्वचा है। मैं ये तो मानव जाति के लिए शब्द प्रकट करता हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूँ। कबीर की यह और बाइबल की कहानियों में समानताएं देखी जा सकती है। इस दंत कथाओं की सत्यता पर प्रश्न उठाना निरर्थक होगा। हमें तो फिर दंत कथाओं की अवधारण पर विचार करना पड़ेगा। कल्पनाएं और मथिक सामान्य जीवन की विशेषताएं ने साधारण पुरुष का जीवन तो भुला दिया जा सकता है। पारंपरिक दंत कथाएं और अलौकिक नृत्य असाधारण जीवन से जुड़े होते हैं। भले ही कबीर का जन्म सामान्य रूप से न हुआ हो, लेकिन इन दंत कथाओं से पता चलता है कि एक असाधारण और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनके समय में मानकों के अनुसार कबीर एक असामान्य नाम था। ऐसा कहा जाता है कि उनका नाम एक काजी ने रखा था। उन्होंने उनके लिए एक नाम खोजने के लिए कई बार कुरान खोली और हर बार कबीर अर्थात महान शब्द का उनकी खोज पर्याप्त हुई, जो कबीर स्वयं अल्लाह के अलावा और किसी के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। कबीरा तू मेरे नाम कबीर, राम रतन तब पाइए जद पहले तजही शरीर। आप महान हैं, आप वही हैं, आपका नाम कबीर है। रत्न स्वरूप राम तभी प्राप्त होते जब शारीरिक मोह त्याग दिया जाता है।